once again welcome back to Priyanka Career Hub for UGC नेट एग्जाम प्रिपरेशन। हम सभी को है रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार। तो फ्रेंड्स, आपकी प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दी गई है। प्रोविजनल आंसर की चैलेंज करने की डेट भी एक्सपायर हो गई है एंड आप सभी ने स्कोर कार्ड चेक कर लिए है कि आपका कितना स्कोर बन रहा है यूजीसी ने जून 2024 के री एग्जाम में। इस वीडियो में मैं आपके साथ में कट ऑफ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाली हूँ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट अपडेट एंड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। इस चैनल पे प्रियंका हब करियर प्लेटफॉर्म चैनल पे मैं आपको पेपर वन की कंप्लीट प्रिपरेशन कराती हूँ एंड पीएचडी नोटिफिकेशन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी रिलेटेड अपडेट एंड नोटिफिकेशन प्रोवाइड करती हूँ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। सो लेट इट स्टार्ट टुडेस वीडियो। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट री एग्जाम 2024 की अगर हम बात करें तो प्रोविजनल आंसर की आप सभी स्टूडेंट्स ने डाउनलोड कर लिए एंड आपने ये भी चेक कर लिया कि हमारा कितना स्कोर बन रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आ रही है कि मैम हमारा इतना स्कोर हो रहा है तो क्या हम नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी बोलना है कि मैम हमारा इतना स्कोर हो रहा है तो क्या हम जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। कितना स्कोर करने पे आप क्वालिफाई कर पाएंगे, क्या कट ऑफ होगा, इस वीडियो में मैं सारा डिटेल में आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हम बात करें जून 2024 री एग्जाम की तो आपका जो कट ऑफ होगा वो 2 पार्ट्स में बाइफर्केट नहीं होगा, यानी कि आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, हम कट ऑफ की अगर बात करते हैं जून 2024 एग्जाम की तो पहले आपका नेट का कट ऑफ एंड जेआरएफ के बेसिस पे 2 पार्ट्स में आपके कट ऑफ को सेग्रीगेट किया जाता था। बट अभी इस एग्जाम में आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम भी इंक्लूडेड है, यानी कि इस बार के कट ऑफ में आपको बहुत वेरिएशन देखने को मिल जाएगी क्योंकि अभी जितने स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर होते थे उसका 6% नेट क्वालिफाई करते थे, यूजीसी नेट क्वालिफाई करते थे एंड 1% लोगों को ही यानी कि जेआरएफ जूनियर साथ में जो पीएचडी में एडमिशन लेने चाहते हैं, पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं, उसके हिसाब से भी आपका जो है नेट क्वालिफाई पीएचडी एंट्रेंस जो है क्वालिफाई कैंडिडेट्स को भी जो है क्वालिफाई किया जाएगा पीएचडी एडमिशन के लिए। तो अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की तो फ्रेंड्स, अभी इस बार का जो आपका एग्जाम हुआ है वो सीबीटी मोड में हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 18 जून को जो एग्जाम हुआ था वो आपका ऑफलाइन हुआ था बट सीबीटी मोड में एग्जाम हुआ। तो सीबीटी मोड का जो एग्जाम था आपका वो 21 अगस्त टू 4 सितंबर के बीच में हुआ था। अगर हम बात करें तो ये एग्जाम आपका 24 से 25 शिफ्ट में एग्जाम को कंडक्ट कराया गया। जब डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है तो वहां पे प्रोसेस लगती है नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन का डिफरेंस आपको इस बार देखने को मिल जाएगा कट ऑफ में, क्योंकि 24 टू 25 शिफ्टों में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया। याद करें आपके कट ऑफ रिजल्ट की कि किस स्टूडेंट्स के स्कोर जो है वो सेफ होगा, किसका सेफ नहीं होगा। तो अगर हम सेफ स्कोर की बात करें होता है, अगर किसी स्टूडेंट्स के 60% मार्क्स आ रहे हैं यानी कि 180 अबव, 300 का 60% अबव अगर आप मार्क्स आ रहे हैं तो ये तो श्योर है कि आपका यूजीसी नेट तो पक्का क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपके 200 आउट ऑफ 300 आउट ऑफ 200 मार्क्स आ रहे हैं, 300 आउट ऑफ 200, यानी कि आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, जीनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिल जाएगी। तो सेफ जोन, अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो यूजीसी नेट के लिए आपको 60% अगर आपके आ रहे हैं तो आप नेट क्वालिफाई करने के लिए सेफ जोन में आ जाते हैं। अगर आपके 300 आउट ऑफ 200 मार्क्स अबव आ रहे हैं या फिर आपके 210 आ रहे हैं, 220 या 40 आ रहे हैं तो दैट इज वेल एंड गुड। तब तो आपकी, अगर आपके 230 टू 40 आ रहे हैं तब आप एआईआर ऑल इंडिया रैंक की कैटेगरी में जो है बिलोंग करते हैं, तब आपकी एआईआर भी आ सकती है। बट ये मैं बात कर रही हूँ नेट की और 60% की। अब हम बात करते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम पीएचडी से भी रिलेटेड है, यहाँ पे पीएचडी के बेसिस पे भी आपका कट ऑफ 3 पार्ट्स में बाइफर्केट किया जाएगा। अगर जिस स्टूडेंट्स का 300 में से अगर हम हिसाब लगाएं, कैलकुलेट करें तो 40 टू 45% जो स्टूडेंट्स 300 में से परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे तो वो पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे।
तो ये था आपकी कट ऑफ की जानकारी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का अब आपका कट ऑफ का कैलकुलेशन कैसे होता है आपके एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, कट ऑफ का कैलकुलेशन ऐसे किया जाता है। कट ऑफ क्या होता है, जितने स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में अपीयर होते हैं, जितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं, उनका कट ऑफ डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट ईयर, सभी ईयर में। यानी कि 20 जून 2023 में आपका कट ऑफ अगर अलग था, तो दिसंबर 2023 में एग्जाम में आपका कट ऑफ डिफरेंट देखने को मिलेगा, देखने को मिला था। अब जून में आपका कट ऑफ अलग होगा। अब ये बात अलग है कि यहाँ पे 3 पार्ट्स में बाइफोकेट किया जा रहा है, पीएचडी, नेट एंड जेआरएफ। अगर मैं बात करूं आपके इस एग्जाम की, तो फ्रेंड्स, कट ऑफ आपका किस बेस पे जाएगा कि एग्जाम का लेवल क्या था। अगर हम पेपर 1 की बात करें, जून 2024 के री एग्जाम की, तो पेपर 1 आपका इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था। अगर आपका जो शिफ्ट में एग्जाम पेपर 1 और पेपर 2 आपका इजी टू मॉडरेट था, तो उसकी कट ऑफ जितनी दिसंबर 2023 में गई थी, उसके लगभग ऊपर नीचे ही सेम जो है आपकी कट ऑफ रहेगी। अगर मैं बात करूं जिस सब्जेक्ट में पेपर 2 कॉन्सेप्चुअल था, या फिर जिस शिफ्ट में पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, तो वहां पे हमको कट ऑफ कम देखने को मिलेगी, मतलब कि कट ऑफ आपकी वहां पर कम जाएगी। अगर मैं बात करूं पेपर 1 की, तो पेपर 1 आपका इस एग्जाम में इजी टू मॉडरेट था। पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं, तो पेपर 2 आपका सभी शिफ्टों में लगभग कॉन्सेप्चुअल था, यानी कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें ज्यादा पूछे गए। तो पेपर 2 कॉन्सेप्चुअल था। तो अगर इजी टू मॉडरेट था, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके कट ऑफ दिसंबर 2023 के हिसाब से जाने की संभावना है। लेकिन यहाँ पे भी एक बात, एक चीज और भी ध्यान में रखी जाती है। पहले तो कट ऑफ पे आपका लेवल चेक किया जाता है कि पेपर का लेवल कैसा था, इजी टू मॉडरेट था। कुछ शिफ्ट में पेपर टफ देखने को मिला, कुछ शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट देखने को मिला। तो यहाँ पर लगती है नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि इजी टू मॉडरेट लेवल के साथ में दूसरी बात ये आती है आपकी मेन कैटेगरी के ऊपर, क्योंकि कट ऑफ जो है आपका कैटेगरी के ऊपर डिपेंड लाई करता है, क्योंकि कट ऑफ आपका डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट होता है। तो सेपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन की आपका 3 सेपरेशन में किया जाएगा, इन पीएचडी, नेट एंड जेआरएफ। पेपर का लेवल कैसा था, कंपटीशन कैसा था, एंड आप किस कैटेगरी में फिट बैठते हैं, तो कैटेगरी के हिसाब से आपका कट ऑफ अलग हो जाता है। जनरल के लिए एटलीस्ट नेट क्वालिफाई करने के लिए आपको 60% लाना होंगे, एंड अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो जेआरएफ लाने के लिए आपको 300 आउट ऑफ 200 मार्क्स किसी भी कीमत में लाने होंगे, तभी आप जेआरएफ क्वालिफाई कर पाएंगे और आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल जाएगी। तभी आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं, जब आप इतना स्कोर करते हैं, इतना स्कोर करते हैं, ताकि मतलब कि आपको निश्चिंत हो जाना है, टेंशन नहीं लेना है, आपका नेट और जेआरएफ होने वाला है 23 एंड दिसंबर 2023 के कट ऑफ के ऊपर। पहले हम देख लेते हैं दिसंबर 2023 का कट ऑफ। अगर हम दिसंबर 2023 का कट ऑफ देखें फ्रेंड्स, दिसंबर का, तो दिसंबर में आप देख सकते हो कट ऑफ की हमारे बाइफोकेशन 2 पार्ट्स में थी, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट एंड जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर मैं इकोनॉमिक की बात करूं, तो जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में इकोनॉमिक का कट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 154 गया, एंड जेआरएफ की बात करूं तो मैं 180 कट ऑफ गया था। टोटल कैंडिडेट जो जेआरएफ क्वालिफाई हुए थे वो 45 थे। नेट के कैंडिडेट जो नेट क्वालिफाई किए थे 499 थे। तो ये 499 जितने अपीयर होते हैं उसमें से निकाला जाता है। इस बार अगर हम जून वाले री एग्जाम की बात करें, तो लगभग 9 to 10 लाख पीपल जो है एग्जाम में अपीयर हुए थे, उन्होंने एग्जाम अटेम्प्ट किया था। अगर मैं दूसरे शिफ्टों की बात, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ओबीसी की, तो ओबीसी की 138 है, 435 ने जो है नेट क्वालिफाई किया था, एंड 162 कट ऑफ था आपका ओबीसी का इकोनॉमिक रूरल इकोनॉमिक के लिए। 34 ने जो है इसका क्लियर किया था। अगर हम दूसरे किसी सब्जेक्ट को ले लेते हैं, दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल
हम यहाँ पे ले लेते हैं पॉलिटिकल साइंस। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में पॉलिटिकल साइंस ने में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कट ऑफ थी 190। टोटल 2253 स्टूडेंट्स ने नेट क्वालिफाई किया था। अगर मैं जेआरएफ की बात करूं तो 216 जो है नंबर था जेआरएफ क्वालिफाई करने का। 190 यानी कि 190 स्टूडेंट्स ने जेआरएफ को क्वालिफाई किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी के हिसाब से आपकी जो है वो चेंज हो जाते हैं, स्कोर चेंज हो जाता है कैटेगरी के हिसाब से। तो आपको ये भी देखना होगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हमारा इतना स्कोर हो रहा है तो क्या हमारा नेट और जेआरएफ इस कैटेगरी से क्वालिफाई होगा, तो आप एक काम करिए, नेट के ऊपर जो है आप गूगल करेंगे, नेट के ऊपर दिसंबर 2023 की जो है कट ऑफ लिस्ट अवेलेबल है, उससे आप चेक करिए, इसी के हिसाब से कट ऑफ जाएगा। अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 5% या 10 मार्क्स ही आपका इंक्रीज और डिक्रीज होने का चांसेस है। ज्यादा से ज्यादा 10 मार्क्स ही आपके ऊपर नीचे होंगे, इससे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन भी होगा तब भी इससे ज्यादा उलटफेर जो है मार्क्स में देखने को नहीं मिलेगा। बट आप ये देख लीजिए कि इस कैटेगरी के हिसाब से क्या दिसंबर के हिसाब से आप इतना स्कोर कर रहे हैं। बट मैं दिसंबर का ये नहीं बोल रही हूँ कि ये फिक्स है, ये चेंज होता रहता है। अगर हम बात करें जून की तो 188 कट ऑफ थी, अन असिस्टेंट प्रोफेसर की 170 थी। जून 2023 की जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की 188 कट ऑफ थी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की 170 थी। तो यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिला, यानी कि जहां पे जेआरएफ की 188 जून में इकोनॉमिक की गई थी, तो वहीं पे दिसंबर में आप देख सकते हैं जेआरएफ की 180 कट ऑफ गई है, यानी ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और कुछ स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है कि क्या मैम हमारे प्रोविजनल आंसर की में कुछ एनटीए ने आंसर रॉन्ग दिए हैं और हमने उसके लिए क्लेम किया है, तो क्या हमारे मार्क्स ऊपर नीचे होंगे। अगर उसके मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं 2 या 3 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन के लिए भी आपने क्लेम किया है, तब उसके मार्क्स सभी स्टूडेंट जितने भी अपियर हुए थे सभी को, अगर एनटीए की गलती है तो वो मार्क्स आपको सभी को दिए जाएंगे, किसी एक स्टूडेंट्स को नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो क्लेम करेगा सिर्फ उसको मार्क्स मिलेगा, बाकियों को मार्क्स नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। सभी स्टूडेंट्स को उसको मार्क्स दिए जाएंगे। एंड जो मार्क्स आपको दो नंबर जो दिए जाएंगे क्योंकि वो सभी को मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो 2 नंबर का इफेक्ट आपके स्कोर कार्ड में देखने को मिलेगा, क्योंकि वो सभी के लिए है तो कंपटीशन वहां पे बढ़ गया है आपका। तो अगर आप इस तरीके से देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 10 मार्क्स, ओके, 10 मार्क्स आप 8 to 10 मार्क्स में आपको बोल सकती हूँ दिसंबर के हिसाब से ऊपर नीचे होगा कट ऑफ में, बाकी आपका कट ऑफ सेम एज इट इज ही रहेगा। कैटेगरी के हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं। तो गूगल पे ये पीडीएफ अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। मैं जून एंड दिसंबर 2023 के कट ऑफ की लिस्ट वहां पे शेयर कर दूंगी। आप चेक कर लीजिए कि क्या आपका इसके जो है इतना कट ऑफ या इसके आसपास बन रहा है। अगर आपका इसके आसपास कट ऑफ आ रहा है दैट मीन्स कि आप सेफ स्कोर में है, आप यूजीसी नेट क्वालिफाई एंड जेआरएफ या पीएचडी के लिए अपियर हुए हैं तो वो क्वालिफाई कर लेंगे। मे आई होप कि दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू एंड आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारे कट ऑफ बाइफिकेट होते हैं सीबीटी मोड में, क्योंकि बहुत सारे शिफ्टों में एग्जाम होता है, इसीलिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो मैं आई होप कि दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आगे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको प्रियंका करियर हब प्लेटफॉर्म पे टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।